समिति वालों ने आपस में विरोध किया कि ये समितियां नहीं बन सकती हैं क्योंकि इन लोगों ने चंदा दिया, दान दिया है। तो समाज से मेरा निवेदन है कि ये ट्रस्ट जल्द से जल्द मतलब समाज का ट्रस्ट बन जाना चाहिए। तो अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज के नाम से ट्रस्ट बन जाए। ऐसे पैसे लगे हैं कि एरा फुंदी बेचने वाले ने भी पैसे दिए हैं, बकरी चराने वाले ने भी पैसे दिए हैं। हमारा इस ट्रस्ट के उद्देश्य से ये मांग की जाती सर्व समाज मिलेगा। ऐसे पैसे लगे हैं कि एरा फुंदी बेचने वाले ने भी पैसे दिए हैं, बकरी चराने वाले ने भी पैसे दिए हैं। ऐसे पैसे लगे हैं कि एरा फुंदी बेचने वाले ने भी पैसे दिए हैं, बकरी चराने वाले ने भी पैसे दिए हैं। हमारा इस ट्रस्ट के उद्देश्य से ये मांग की जाती सर्व समाज मिलेगा। आज एक बार एक अध्यक्ष बन गया, वो अध्यक्ष मतलब छोड़ना नहीं चाह रहा कि मैं अध्यक्ष छोड़ दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रवंशी राजगुरु जी महाराज। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जय महाकाल। सबसे पहले तो आपसे अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जमीनी मुद्दों के बारे में जो देखिए आजकल जो जमीन हथियाने का एक परंपरा सा चल गया है ना हर राज्य में, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल, लोगों को मुश्किल में डाल देता है और लोग लड़ते रहते हैं, अब पूरी जिंदगी लगा देते हैं लड़ाई करने में। लेकिन इस भ्रष्टाचार के दौर में अपने ही आप को साबित करना पड़ता है, अपने चीजों को साबित करना पड़ता है। आज इसी पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे गुरु जी हमें तमाम चीजों पे बताएंगे कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी और वो कौन सी समिति है जिस पे ये बात करना चाहते हैं। अभी आपको बता दें कि चंद्रवंशी बागेरी समाज जो है, जिसका मांग है कि एक ट्रस्ट बने, लेकिन इस पे क्या कुछ कहा जा रहा है इस पे हम चर्चा करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बताएं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। समस्त चंद्रवंशी बागरी समाज से मेरा निवेदन है जी कि जो धर्मशाला अपन ने उज्जैन में अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज सेवा विकास समिति के नाम से अपन ने 281 आदमी ने चंदा लिया था। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने मतलब 21,000 दिया। सब ने मिलाकर अपन ने जो जमीन खरीदी वो जमीन मात्र एक 16 व्यक्ति के नाम पे मतलब रजिस्ट्री हुई है जी। हम इस रजिस्ट्री के बदले हमने 2017 में समाज को अवगत करा के एक ट्रस्ट बनाने की मांग करी थी, जिसका हमने ट्रस्ट बनाने के लिए एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया था। लेकिन उस आवेदन में क्या कि समिति वालों ने आपस में विरोध किया कि ये समितियां नहीं बन सकती हैं क्योंकि इन लोगों ने चंदा दिया, दान दिया है। ये समिति का विकास समिति के नाम पे ही ये मतलब जमीन रहेगा। और उस फैसले पे हमने फिर वापस उनका आवेदन दूसरा भी दिया, जो 281 सदस्य थे उनसे लिख के भी दिया। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि ये जमीन अखिल भारतीय चंद्रवंशी विकास समिति के 16 सदस्यों की भूमि है, यह जमीन मतलब बागरी समाज की नहीं है। तो हमें शंका हो रही है कि आज हम दूसरों से लड़ने की बजाय हम क्यों ना हम समाज आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा हो सकता है आने वाले समय में जी। तो समाज से मेरा निवेदन है कि ये ट्रस्ट जल्द से जल्द मतलब समाज का ट्रस्ट बन जाना चाहिए। तो अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज के नाम से ट्रस्ट बन जाए। जनता का ही उसमें पैसा लगा है तो काम भी जनता के लिए ही होना चाहिए। उसमें ऐसे पैसे लगे हैं कि एरा फुंदी बेचने वाले ने भी पैसे दिए हैं, बकरी चराने वाले ने भी पैसे दिए हैं। लेकिन आज अगर इन 14 व्यक्ति के नाम पे अगर कोर्ट बोले कि इन 14 व्यक्तियों के नाम पे अगर ये भूमि है तो समाज को थोड़ा गलत दिख रहा है कि कहीं कहीं ये हड़प ना ले। तो हम चाह रहे हैं कि सर्व समाज के मिलकर एक मीटिंग रखे उज्जैन में। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाए कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज का ट्रस्ट बन जाए, ताकि उसमें पारदर्शिता रहेगा और विचारधारा रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो भी समिति वहाँ मतलब जो भी चला है वो प्रति माह का आवक जावक का हिसाब समाज के सामने व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है उसमें दे दे। और हर तीसरे महीने समाज को बुलाकर एक सार्वजनिक मीटिंग रखे और जो भी समिति उस मंदिर में निर्णय लेना चाहे कि अपन को क्या महत्वपूर्ण काम करना है, तो सर्व समाज को मतलब अपने समाज जितने भी चंद्रवंशी बागरी समाज को बुला के उनके आगे मतलब मुद्दा रखे कि अपन को ये काम करना है। समाज जो निर्णय ले वही काम करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं। गुरु जी, इस ट्रस्ट का उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको बनवाने की मांग की जा रही है? हमारा इस ट्रस्ट के उद्देश्य से ये मांग की जाती है सर्व समाज मिलेगा। तो जितने अपने आज मतलब उसमें क्या है कि ज्यादा आवक जावक मतलब जो कि श्रद्धालुओं को दे रहे हैं, सेवा बहुत बढ़िया है, गाड़ियाँ खड़ी रह रही है, कोई दफ्तर नहीं आ रहा है, किसी को मकान मिल रहा है, ठीक है। लेकिन समाज को पहला मुद्दा दिया जाए
कि समाज के व्यक्ति वहाँ आए, उसको जगह मिले, समाज के लिए बनाई गई। और विशेष करके मुद्दा ये हमारा कि एक समाज अभी अशिक्षित है हमारी, तो क्यों ना हम उस ट्रस्ट बना के उस धर्मशाला में एक मतलब विद्या स्कूल खोलें जी। जहाँ स्कूल की अगर पढ़े होगा तो हमारे जितने भी बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी जगह जाके, किराए से ले नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे मतलब घर में ही पढ़ के रह जाते, चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे जो पढ़े ये मतलब उस धर्मशाला में उनको जगह मिले पढ़ने के लिए, और स्कूल में पढ़ के वो मतलब आराम से पढ़े अपनी पूरी कर ले, ताकि हो सकता है कि हमारे बच्चे शिक्षा में सुविधा मिल जाएगा, शिक्षा में ज़्यादा अभाव मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि सर्व समाज से मिलकर इसका एक मतलब ट्रस्ट बन जाए, और ट्रस्ट बन जाएगा तो इसमें अच्छा रहे। गुरुजी, ये चंद्रवंशी बागरी समाज धर्मशाला विकास समिति के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें कि 16 व्यक्तियों के नाम पर है और आप चाहते हैं कि एक ट्रस्ट बने, तो इसमें बाधा क्या आ रही है? बाधा ये आ रही है, 16 सदस्य इस समिति हैं, इसमें से करीबन 2-4 तो मर चुके हैं, भगवान के प्यारे हो गए, उनको बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो जिंदे इनसे भी माँ भगवती जगदम्बा कामाख्या देवी से विनती करता हूँ कि इनको भी सद्बुद्धि आए और आगे आकर ये बोले कि ये समाज की जमीन है, हमारी जमीन नहीं है, ये सर्व समाज की है और इसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए। ये 4 जो आदमी बचे हैं ये भी अगर आके बोल दें कि यार इस ट्रस्ट बनाने में हमारी कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट बनाए, और ट्रस्ट बना के मतलब उसमें ट्रस्ट बनाने का मुद्दा ये हो रहा हमारा कि प्रति 3 वर्ष में अध्यक्ष बदले, और उस ट्रस्ट में कम से कम 30-40 सदस्य रखें। 3 साल में मतलब 10 व्यक्ति को उस ट्रस्ट से सदस्य को नीचे कर दे और 10 सदस्यों को दूसरों को जोड़ लिया, ताकि उस ट्रस्ट बनने में क्या पूरे समाज उसमें जुड़ जाए। और हर तीसरे साल अगर अध्यक्ष बना रहेगा तो मतलब पारदर्शिता अच्छी रहेगा उसमें, और समाज का विश्वास रहेगा। आज एक बार एक अध्यक्ष बन गया, वो अध्यक्ष मतलब छोड़ना नहीं चाह रहा कि मैं अध्यक्ष छोड़ दूं, अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाह नहीं छोड़ना है, वो ये बोलता है कोई आए तो इसका मतलब वो अध्यक्ष धर्मशाला का अध्यक्ष है, वो ये चाहता है कि मेरे अलावा कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। उसके मन में ये यार उसका 3 साल अगर हो गया है तो अपने आप उसको मतलब अध्यक्ष हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर मतलब सर्व समिति से उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। अगर तो समाज आपने इस मामले को कहाँ तक उठाया है? समाज में उठाया है, और समाज में फेसबुक व्हाट्सएप द्वारा हम बता भी रहे हैं। इस पे कानूनी क्या एक्शन किया गया है अभी तक? कानूनी 2017 में करा था हमने ट्रस्ट बनाने का। अच्छा। तो उसमें क्या कुछ ऐसे आ गए थे जो कि शक्ति होती है जिसके हाथ में, पावर होता है, नेता होते हैं, गाड़ी घोड़ा वाले होते हैं, क्योंकि आज कर्म करने वाले की जो जमीन स्तर पर कर्म करता है उसकी गिनती नहीं रहती है। जी। जिसके पास गाड़ी घोड़ा रहती है, राजनीति में पकड़ रहती है, उसकी मतलब उसको सम्मान मिल जाता है, वो मतलब आप जमा लेता है, चाहे उसे समाज के कार्य में किया काम नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो घर से तो अच्छा सक्षम। बिल्कुल। तो वो अगर सक्षम हो, हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में, लेकिन समाज में होना चाहिए, समाज को आगे रह के अपना काम नहीं निकालना चाहिए, हम आगे रह के समाज का काम निकालना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि समाज हमारे कायदे से समाज खुश रहे। लोग पीठ के पीछे बुराई करे वो तो ठीक है, लेकिन अगर सामने ही अगर आदमी बुराई करने लग गया, यार ये अध्यक्ष अच्छा नहीं है, अध्यक्ष क्यों नहीं छोड़ा, तो फिर सामने वाले को सोच लेना चाहिए कि यार तो थोड़ी सामंजस्यता भी कम हो जाती है। तो हम इसको चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि समाज जितने भी हैं मध्य प्रदेश में चंद्रवंशी बागरी समाज को मिलकर एक ट्रस्ट बना ले, और जितने भी जो इसमें ट्रस्ट में जो विकास समिति में सदस्य है, इनसे भी मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि ये आगे आए और समाज को एकत्रित करें और बोले कि नहीं समाज का ट्रस्ट बना, हमें कोई दिक्कत नहीं, तब हमें लगेगा कि नहीं यार समाज की धरोहर है ये, अन्यथा एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। आज वहाँ समिति वाले का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी पांडव पंचमी हमारी 25 तारीख को हुई है जो गए नवंबर में। जी। तो उसमें ऐसे भी लोग बोले गए तो समिति को मतलब कि समिति का निर्णय लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि समिति का निर्णय कैसे होगा, 11 आदमी की थोड़ी है, वो सर्व समाज की है, समाज निर्णय लेगा। आज उस मंदिर वगैरह में बागरी सेवा समिति आपका स्वागत करती है, क्योंकि समिति का तो धरोहर है नहीं, वो अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज की धरोहर है, तो अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज आपका स्वागत कर रही है, ऐसा होना चाहिए। तो सर्व समाज में लगेगा हाँ हमारा कुछ न कुछ। जी। तो जैसा आपने देखा कि चंद्रवंशी राजगुरु जी जो कि उज्जैन से हैं, इन्होंने तमाम चीजें बताई और एक समाज सुधारक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते ये शिक्षा देने में लगे हुए हैं कि दूसरे का हक का मत खाओ, अपने हक का खाओ,
और अपने राज्य में जो भी एक ट्रस्ट बनाने की मांग चल रही है, जो कि गुरुजी ने बताया कि जनता का पैसा उसमें लगा है, एक ठेला टपरी वालों ने, चाय वालों ने भी उसमें पैसा लगाया है। तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है जब आम जनता ही अपना पैसा लगाती है और एक वक्त का रोटी काट के वो उसमें पैसा योगदान देती है। अब ऐसे में लूटपाट करके और एलिट सोसाइटी और नेताओं का पावर दिखा के अगर आप किसी इस तरह का काम करते हैं तो फिर वो बहुत गलत बात है। यहाँ नहीं तो वहाँ हिसाब जरूर होगा। फिलहाल के लिए हमारा एक और थोड़ा था कि अगर अपन इतना नेता हैं और इतने अगर समाज में ऊपर पकड़ रखते हैं जी, तो बहुत बड़ी बात है कि हमें खुशी होती है। लेकिन जहाँ एक समाज पे अगर अत्याचार हो रहा है, अभी इंदौर जिले में हमारे चंद्रवंशी बागड़ी समाज का मतलब एक मकान 70 साल से जो मस्जिद था उनका मकान जो सरकार तोड़ रही है। एक तो गणपत पिता मतलब भैरूलाल जी हैं और एक मतलब मूल्य पिता भैरूलाल जी हैं और रेशम भाई पिता पति मतलब लाल जी हैं। इनका नगर पालिका द्वारा मकान तोड़ा जा रहा है। एक दूसरे आदमी ने कब्जा करके कि हमारा यहाँ ट्रस्ट है, जबकि वो पूर्वजों की जमीन उनकी है। अगर हम इतने अगर सक्षम है तो उनको रक्षा उनकी जगह जाके लड़ना चाहिए। समाज को एकत्रित होकर उस तीनों को न्याय दिलाना चाहिए ताकि वो मतलब अन्नपूर्णा मंदिर जो है वो भी हमारे चंद्रवंशी बागड़ी समाज का होना चाहिए जब इनकी जबान पर। तो इन समाज से ये भी विनती है कि इंदौर भी उन पीड़ित लोगों से मतलब जाके जितने भी पदाधिकारी है मध्य प्रदेश के चंद्रवंशी बागड़ी समाज के जो अपने आप मतलब अपने आगे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रवक्ता है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रदेश के संगठन मंत्री है, जिला अध्यक्ष है, ऐसे लिखते हैं। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये इंदौर के उस केस में जाए और उनको न्याय दिलाए। जी जी। तो जैसा आपने सुना तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स, आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनों की खबर आप तक।